नमस्कार किसान भाइयों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और नए वीडियो लेकर के। आप लोग जो है देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, आज 27 जनवरी 2025 हो चुकी है और जनवरी का जो मंथ है लगभग खत्म ही हो गया। अब फरवरी के मंथ से जायद की सीजन की अगैती सब्जियों की जो है बुवाई होना स्टार्ट हो जाती है। और जो किसान भाई सब्जी की खेती करके एक सीजन में एक अच्छी खासी मोटी कमाई करते हैं, तो उन किसान भाइयों को सबसे ज्यादा ये जो फरवरी का मंथ है उनके के लिए सबसे ज्यादा जो है फायदेमंद होता है, क्योंकि फरवरी के महीना में जायद की सीजन की अगैती सब्जियों की ज्यादातर सब्जियों की जो है बुवाई होना स्टार्ट होती है। और यही सब्जियां मार्केट में जाकर के एक अच्छा खासा आपको मोटा रेट दे करके जाती हैं। अब कौन कौन सी सब्जियां होती हैं ये किसान भाइयों के मन में यही डाउट रहता है कि भैया हमारा प्लॉट तो खाली पड़ा है, मैं सब्जी लगाना चाहते हैं, और भैया हम कौन सी ऐसी सब्जी लगा दें जो हमको मार्केट में एक अच्छा खासा रेट दे करके जाए और इनका जो रेट भी अच्छा मिले और हमको मार्केट से एक अच्छी खासी मोटी कमाई देखने को मिल जाए और हमको इस खेत से जो एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन भी देखने को मिल जाए। ये कौन सी सब्जी है? तो किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से टॉप सब्जियों के निचोड़ से एक ऐसी सब्जी की खेती लेकर के आया हूं कि जो किसान भाई इस सब्जी की जो खेती है लगभग में 15 फरवरी के आसपास में भी बुवाई कर देंगे। तो आने वाले समय में ये जो सब्जी है पैसों की नहीं नोटों की बारिश आपको करके देगी, क्योंकि इसकी मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा होती है और इसकी जो रेट है मार्केट में वो भी बहुत ही अच्छे रहते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे हैं भैया ऐसी कौन सी खेती है, तो किसान साथियों आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से टॉप सब्जियों की खेती में से एक ऐसी खेती जो है वो लौकी की एक सफल और वैज्ञानिक खेती आप लोग किस प्रकार से करेंगे और 1 एकड़ के खेत से लौकी की खेती करके कितना जो है आप लोग इनकम कर सकते हैं। कौन कौन सी बेस्ट वैरायटियां लगाएंगे, बुवाई के जो बेस्ट समय है वो क्या रहेगा, पानी कब लगाएंगे, 1 एकड़ के खेत के लिए हमको कितना बीज जो है लेना पड़ेगा, और जो है हम किस प्रकार से रोपाई करेंगे, कितने दिन में फसल तैयार हो जाएगी, 1 एकड़ की बुवाई करने के लिए हमको जो है कितनी लागत देनी पड़ेगी और कितना जो है हमको लाभ देखने को मिलेगा। इन्हीं सब बातों को लेकर के करेंगे हम आपसे बातचीत और आप लोगों को बताएंगे लौकी की एक सफल और वैज्ञानिक खेती करके आप लोग 1 एकड़ के खेत से एक अच्छी खासी बहुत ही ज्यादा मोटी कमाई जो है किस प्रकार से कर सकते हैं। इन्हीं सब पॉइंटों के बीच में आपको मैं पॉइंट बाय पॉइंट से समझाएंगे, A to Z जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देगा बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को अभी से कर दे लाइक और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, क्योंकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन है सही समय पर सही जानकारी के साथ आप तक पहुंच सके। और किसान साथियों, किसी भी खेती से जुड़ी हुई कोई समस्या हो तो मैं आपका दोस्त आपके सेवा में हमेशा तत्पर खड़ा हूं। आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। तो किसान साथियों, आज की जो वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली, लास्ट तक जरूर देखें। तो अब मैं ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। नमस्कार, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है प्यारे किसान साथियों। तो इस समय पर जायद के सीजन की अगैती सब्जियों में से एक सबसे ज्यादा बेस्ट और पॉपुलर खेती है वो है लौकी की खेती। आप किस प्रकार से करेंगे, इसके के लिए आपको बेस्ट समय के अनुसार में बेस्ट जो भूमि होती है उसका चयन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि लौकी की एक सफलतापूर्वक और आपको एक मोटा उत्पादन जो है चाहिए तो आपको जो बलुई दोमट मृदा का चयन करना चाहिए, जिसका पीएच मान 6.5 से लेकर के 7.5 के आसपास में होगा। तो इस प्रकार की मृदा में लौकी की जो खेती है वो सफलतापूर्वक कर सकते हैं। अब एक चीज आपको और ध्यान में रखना है, जो लौकी की खेती होती है वो हमको क्ले सोइल यानी चिकनी मृदाओं में इसकी जो खेती होती है वो हम सफलतापूर्वक नहीं कर सकते। वहीं पर जो नदी के किनारे की दियारा भूमि यानी जो बलुई दोमट मृदाएं होती है, जो एकदम से रेतीली मृदाएं होती है, उसमें हम जो इसकी खेती होती है सफलतापूर्वक कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो एकदम से विलेक मृदाएं और ये जो मोटी मृदा होती है इस प्रकार का भूमि का न चयन करके और लोग जो है आप लोग जो है इस प्रकार की भूमि का चयन जरूर करें। फिर उसके बाद में किसान साथियों, आप अच्छी तरीका से 2 से लेकर के 3 जुताई जरूर कराएंगे और खेत का पलेवा होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप लोग एक पलेवा कराएंगे। पलेवा कराने के बाद में किसान साथियों, आप लोग 1 एकड़ के खेत में आपको 4 किलोग्राम का बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा डालना बहुत जरूरी है, जिससे कि जड़ में लगने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों से ये जो है आपको छुटकारा दिलाएगा, आपकी जो फसल है अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगी। फिर उसके बाद में किसान साथियों, आपको 1 एकड़ के खेत में कुछ जो है खाद देनी है। खाद में किसान साथियों, जैसे कि आपको वर्मी कंपोस्ट की खाद होती है वो लगभग 1 एकड़ के खेत के लिए 8 से लेकर के 10 क्विंटल देनी है। वहीं पर हम सड़ी हुई गोबर की खाद की बात करेंगे तो लगभग में किसान साथियों आपको जो है
6 से लेकर के 8 टन देनी है। इन दोनों चीजों का मिश्रण बनाने के बाद में किसान भाइयों आप अच्छी तरीके से छिड़काव कर देंगे ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। और फिर उसके बाद में किसान साथियों आप 2 से लेकर के 3 बार अच्छी तरीके से जुताई कराएंगे। जुताई के लगभग में 4 से लेकर के 5 दिन के आसपास में आपको उसमें कुछ पोषक तत्व देने हैं। पोषक तत्व में किसान साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं, 1 एकड़ के खेत के लिए यदि हम डीएपी की बात करेंगे तो 35 से लेकर के 40 किलोग्राम, जो यूरिया होती है जिसको हम नाइट्रोजन बोलते हैं वो लगभग में भाई 30 से लेकर के 35 किलोग्राम, और जो आपकी जो जिंक होगी वो आपको लगभग 4 से लेकर के 5 किलोग्राम। पोटास होगा किसान साथियों, ये जो फल वाली सब्जी है इसमें पोटास का बहुत जरूरी महत्व होता है, लगभग में 20 से लेकर के 25 किलोग्राम। इन सभी चीजों का मिश्रण बनाने के बाद में किसान साथियों अच्छी तरीके से छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में आपको शाम के टाइम पर खेत में अच्छी तरीके से जुताई करानी है, और एक जो जुताई है लास्ट जुताई है वो आपको रोटावेटर से जरूर करानी है, क्योंकि जो खेत में विभिन्न प्रकार के डेले वगैरह रह जाते हैं उससे जो है आपका खेत अच्छी तरीके से मिश्रण मिल जाएगा और अच्छी तरीके से खेत आपका बन करके तैयार हो जाएगा। अब आप लोग क्या करेंगे, लौकी की खेती की बुवाई करते समय से पहले आपको जो है बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल जो हाइब्रिड वैरायटियां हैं मार्केट में एक अच्छा खासा इनका डिमांड बना हुआ है और बेस्ट उत्पादन भी आपको यही वैरायटियां आपको देकर के जाती है। जैसे कि इस टाइम पर सबसे ज्यादा बेस्ट जो क्वालिटी के अनुसार से बात करते हैं बेस्ट वैरायटी की, वो है पूसा नमीन। पूसा नमीन एक बहुत ही ज्यादा बेस्ट वैरायटी है, एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन देखने को मिलती है। फिर उसके बाद में किसान साथियों एक अनोखी वैरायटी है पूसा अनोखी और पूसा प्रीति, ये जो बेस्ट वैरायटियां हैं किसान साथी। और बीएनआर कंपनी से सरता वैरायटी, ये सबसे ज्यादा बेस्ट और पावरफुल वैरायटियां। इनमें से आप किसी भी एक वैरायटी का सिलेक्शन करके आसानी से जो है आप लोग जो है बुवाई कर सकते हैं। अब आपको 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 2 किलोग्राम बीज का पर्याप्त मात्रा में जरूरत पड़ेगी। और किसान साथियों आप लोग बीज की बुवाई करने से पहले आपको लगभग में 12 से लेकर के 14 घंटा बीज को पानी में भिगोना बहुत जरूरी होता है, जिससे कि उसके ऊपर जो मोटी सी परत होती है कड़ी, जिसको हम कवच बोलते हैं, वो फूल जाएगी और आपका जो बीज अच्छी तरीके से कम दिनों में जर्मिनेट हो जाएगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों लगभग में 1 किलोग्राम बीज के लिए 2.5 ग्राम कार्बनडाजिम नामक रसायन से आप लोग इसको अच्छी तरीके से उपचारित कर लेंगे, जिससे कि आपको जो बीज जनत यानी बीज में लगने वाली विभिन्न प्रकार के जो बीमारियां होती हैं उससे छुटकारा मिलेगा और आपका जो बीज है अच्छी तरीके से जर्मिनेट होगा। अब आप लोग बुवाई करेंगे। बुवाई से पहले किसान साथियों आप लोग लगभग 2 से लेकर के 2.5 मीटर चौड़ी जो है क्यारियां बना लेंगे। और इस टाइम की जो बुवाई है सबसे ज्यादा जो किसान भाई करते हैं वो क्यारियों विद, क्योंकि जो मल्चिंग विद होती है वो थोड़ी अगाई जो किसान भाई अगाई जो खेती करते हैं उनके लिए पर्याप्त रहती है। इस टाइम पर आप जो है क्यारी विद में लगाएंगे तो अच्छा रहेगा, इसमें पैसा भी थोड़ा आपका बच जाएगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लगभग बुवाई करेंगे। बुवाई की लाइन से लाइन की दूरी पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो पौधे से पौधे की दूरी होती है लगभग में 30 से लेकर के 35 सेंटीमीटर रहनी चाहिए, और जो लाइन से लाइन की दूरी होगी लगभग में 40 से लेकर के 45 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। इस प्रकार से जो है आप पूरे 1 एकड़ के खेत के लिए अच्छी तरीके से रोपाई कर देंगे, बुवाई कर देंगे। और बुवाई लगभग में जो बीज की गहराई है लगभग में भाई 2.5 से लेकर के 3 सेंटीमीटर के आसपास में गहराई रहनी चाहिए। इस प्रकार से जो है बुवाई करने के बाद में किसान साथियों लगभग में अब तो जो है टेम्परेचर अच्छा हो गया, लगभग में 6 से लेकर के 8 दिन के अंतराल में आपका जो सीड है अच्छी तरीके से जर्मिनेट हो जाएगा, ऊपर निकल के आएगा। जैसे ही आपका जो सीड है लगभग में 15 से लेकर के 18 दिन के आसपास में होगा, ऊपर जैसे ही निकलेगा तो उस टाइम पर पहला आपको पानी देना बहुत जरूरी होगा। और पहले पानी लगभग में 2 से लेकर के 2.5 सेंटीमीटर ही खेत में देना है, जिससे कि आपका जो फल है आपकी जो फसल है अच्छी तरीके से ग्रो करे और जो है उसमें पीली वगैरह नहीं पड़े। कभी कभी क्या होता है किसान भाई अधिक पानी लग जाता है तो आपकी जो पीली फसल जो होती है पीली पड़ जाती है। और आपको जो है पहला पानी देने के बाद में लगभग में 6 से लेकर के 8 दिन के आसपास में जैसे ही उसमें ओट आएगी तो उस टाइम पर उसमें विभिन्न प्रकार के खरपतवार एकदम से निकलने लगे। तो ये जो है फल वाली सब्जियां हैं और सब्जियों में आपको जो हर्बिसाइड होती है, खरपतवार नाशी दवाएं होती है, उसका जो प्रयोग है बहुत ही कम करना चाहिए। सबसे पहले आपको इसमें एक निराई गुड़ाई देना है। निराई गुड़ाई करते समय पर आपको पूरा जो है खेत में अच्छी तरीके से गुड़ाई करते समय पर आपको खरपतवार निकाल देना और पौधे के आसपास में हल्की हल्की मिट्टी जरूर रख देना। और मिट्टी रखने के बाद में किसान साथियों अच्छी तरीके से खरपतवार निकालने के बाद में बाहर फेंक देंगे। बाहर फेंकने के बाद में आप लोग जो है 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 35 से लेकर के 40 किलोग्राम जो आपकी सड़ी हुई गोबर की खाद चाहिए होगी आपको। 10 से लेकर के 15 किलोग्राम बर्मी कंपोजिट की खाद, 4 से लेकर के 6 किलोग्राम जो आपका होगा डीएपी यानी फास्फोरस, लगभग 4 वही आपको 2 से लेकर के 3 किलोग्राम आपको नाइट्रोजन चाहिए। इन सभी चीजों को मिश्रण बना लेंगे अच्छी तरीके से फर्श पर। और फिर प्रत्येक पौधे पे 40 से लेकर के 50 ग्राम के आसपास में आपको रख देना है।
जिससे क्या होगा, ये रखने के बाद में आपको हल्का हल्का पानी दे देना है। 3 से लेकर के 4 दिन बाद में पानी देने के बाद में किसान साथियों आपका जो जैसे ही आपकी जो फसल अच्छी तरीका से ग्रो करेगी और जाकर के फ्लोवरिंग स्टेज पे एक अच्छा खासे जो है फ्लोवर स्टेज अच्छी होगी और फूल अधिक संख्या में निकलेंगे, तो फूल अधिक संख्या में फ्लोवर निकलेंगे तब जाकर के आपको जो उत्पादन है अपने आप बढ़ जाएगा। अब जो पानी देने का समय होता है, आपको पानी जो जैसे ही गर्मी बढ़ती जाएगी लगभग 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर देना है। और के साथ साथियों जैसे ही आपकी जो फसल है फ्लोवरिंग स्टेज के आसपास में पहुंचेगी तो उस टाइम पर आपके खेत में विभिन्न प्रकार के जानवर आते हैं, जैसे नीलगाय हुआ, सांड वगैरह हुए और सुअर हुए। इन सभी जानवरों से बचाने के लिए खेत के आसपास में नुकीले तार को लगाना बहुत जरूरी होता है। और किसान साथियों जैसे ही बुवाई के बाद में लगभग 55 से लेकर के 60 दिन के आसपास में आपके जो फल हैं तैयार हो जाएंगे लौकी की, और पहली तोड़ाई करने के योग में तैयार हो जाएंगे। और पहली तोड़ाई करते समय पर आपको एक चीज और ध्यान रखना चाहिए किसान साथियों, जैसे ही आपको जो फल है लगभग में लौकी का 1 से लेकर के 1.25 और 1.5 किलोग्राम के बीच में होना चाहिए, जिसकी मार्केट में अधिक डिमांड होती है। वही जो है आपका जो लौकी का फल है तेज बिकता है, और ज्यादा अधिक जो है उसका वजन हो जाता है तो उसकी मार्केट में डिमांड कम रहती है और रेट भी कम आपको मिलता है। उसका जो है वजन जो है शेड्यूल होना चाहिए, जैसे कि लगभग में 1 से लेकर 1.25 और 1.5 किलोग्राम के बीच में होना बहुत जरूरी है। और फिर मैं आपको बताना चाहूंगा किसान साथियों, जैसे कि आपकी जो फसल है 55 से लेकर के 60-65 दिन के आसपास में आपको पहली तोड़ाई करने को मिल जाएगी, और 4 से लेकर के 5-6 तोड़ाइयां आप लोग आसानी से करेंगे, हल्की हल्की अच्छी तरीका से करेंगे। और तोड़ाई करते समय पर आपको ध्यान रखना चाहिए, आपका जो नार है, बेल है उसको खींचना नहीं चाहिए, किसी भी धारदार वाले ब्लेड से या चाकू से उसकी कटाई करेंगे, जिससे कि आपकी जो सेकंड वहां पर आपका फल आएगा तो उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। और फिर उसके बाद में 3 से लेकर के 4 जो कंटिन्यू आप लोग को जो तोड़ाई है, पहली तोड़ाई के बाद में जो दूसरी तोड़ाई होती है वो 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर आपको देखने को मिलेगी। और किसान साथियों उस टाइम पर फल की अवस्था पर 4 से लेकर के 5 दिन के आसपास में जो पानी देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि खेत में नमी रहना उस टाइम पर बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद में किसान साथियों 1 एकड़ के खेत में इसके हम फल प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो यदि आप पॉइंटों के अनुसार करेंगे, बेस्ट वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे और आपके खेत में कोई भी रोग नहीं देखने को मिलेगा, तो जो है आपको जो लौकी की खेती से 1 एकड़ के खेत में लगभग में भाई 150 से लेकर के 160 कुंटल के आसपास में आपको जो इसके खेत से एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन देखने को मिलेगा। और कभी कभी क्या होता है किसान साथियों, आपकी जो खेती है बेस्ट तरीका से हो जाती है तो लगभग में इससे जो प्रोडक्शन होता है वो इससे अधिक भी हो जाता है। कभी कभी आपकी जो फसल को रोग घेर लेते हैं तो इसका जो प्रोडक्शन है लगभग में 100 कुंटल के आसपास में रह जाता है, क्योंकि किसी भी पॉइंट से आपकी खेती में कहीं पर कोई भी रोग डिजीज हुए, किसी भी बाहरी जानवर ने नुकसान पहुंचा दिया तो वहां से आपको जब फल का प्रोडक्शन होगा वो अपने आप आसानी से घट जाएगा। तो आपको बेस्ट तरीका से बेस्ट मैनेजमेंट करके आपको खेती करना है, जिससे कि आपके खेत में अधिक से अधिक प्रोडक्शन मिले। तो इस प्रकार से जो है आप लोग जो है लौकी की खेती बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। और कोई भी समस्या हो, कोई भी डाउट हो तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, मैं उसको 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो किसान साथियों आपको सब्जी से जुड़ी हुई या किसी भी सीरियल क्रॉप से जुड़ी हुई यानी एनीबडी किसी भी फसल से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, कोई भी डाउट हो, क्लियर करने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर आए, मैं उसको 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो आज की जो खेती है लौकी की खेती आप इस प्रकार से बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो हमको आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हमारी खेती हमारे द्वारा बताई हुई आपको समझ में आई होगी अच्छी तरीका से। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल पर पहली बार हैं तो लास्ट तक हमारे चैनल पर देखें, तो इसके लिए धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, क्योंकि 100% सत्यता के साथ मैं खेती से जुड़ी हुई बातें लाता हूं। तो आज की जो वीडियो है वहीं तक रखेंगे, मिलेंगे कि नहीं और नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।